अस्सलाम वालेकुम। हम लोग टॉपिक कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, पेज नंबर 15 पे टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन या इंपॉर्टेंस के नाम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग ये टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस ये थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन होगा, इसमें लॉजिक्स आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है बिज़नेस में, उसके हिसाब से हम अपनी तरफ से भी हेडिंग लिख सकते हैं, इतना इशू नहीं है। लेकिन गाइडलाइन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कवरेज की है, 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बिज़नेस कम्युनिकेशन हमेशा ज़रूरी होती है किसी भी किस्म के बिज़नेस में। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग ऑन द फोन, ओवर ईमेल एंड फेस टू फेस इज़ असेंशियल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस रिगार्डलेस ऑफ एन एम्प्लॉयज़ लेवल, रोल और यूनिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन डिपेंड करती है कि हम लोग किससे कम मुखातिब हैं। अब आप देखते हैं कि जो लोअर स्टाफ होता है, अगर जैसे कि मशीन पे लेबर काम कर रही है, तो मशीन पे जो लेबर काम कर रही है वो लेटर राइटिंग, रिपोर्ट्स राइटिंग नहीं कर सकती, लेकिन उनका ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन का राब्ता रहता है वो रहता है ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जिस भी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, मोड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी आप समझ सकते हैं कि हर अलग लेवल का जो एम्प्लॉई होगा वो अपने हिसाब से बेहतरीन कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा होगा। कुछ लोग ओरल कम्युनिकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग रिटन कम्युनिकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग दोनों साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस किस्म की जॉब है, लेकिन एक बात तय है कि कम्युनिकेशन की हमेशा अहमियत रहेगी बिजनेस में। Foundations of effective business communication address many aspects of written and verbal communication. Participants have the opportunity to choose from a wide selection of course offerings and tailor the series to meet their own professional development objectives in this important area. तो जो भी बिज़नेस में अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि उसके एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की बात करें तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग भी होनी चाहिए और एडवांस नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पता होने चाहिए जो कि आपकी फील्ड से रिलेट कर रहे हों। अगर हम लोग बात करें कि कंस्ट्रक्शन बिज़नेस की बात अगर हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में जो रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो जो भी अकाउंट्स या फाइनेंस फील्ड में उस कंपनी में काम कर रहा होगा उसको रेलिवेंट कंस्ट्रक्शन के जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, लीजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शंस के नाम से स्टैंडर्ड है, इन तमाम के बारे में भी आगाही होनी चाहिए नॉर्मल अकाउंट्स के अलावा। इसी तरीके से अगर कोई बैंक में फाइनेंस फील्ड में है तो उसको कम्युनिकेशन बेहतर करनी होगी, अपनी कम्युनिकेशन की शॉर्टकमिंग्स पूरी करनी होंगी कि बैंक्स के हवाले से SECP और गवर्नमेंट किस किस्म के अकाउंट्स की प्रेपरेशन मांगता है। तो SECP की जो रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक्स के लिए, उनकी बैलेंस शीट अलग तरीके की होती है, उनके इनकम स्टेटमेंट्स अलग तरीके के होते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए स्टाफ को। तो ये तो हमने एग्जांपल ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है, IT डिपार्टमेंट अलग होता है। तो हर कोई अपने नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वेरी कर रहा होता है कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है, और अपनी सलाहियतें बेहतर से बेहतर कर सकते हैं हम लोग। इन व्यू ऑफ this elaborate structure, communication can be used for any one or more of the following objectives. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। पेज नंबर 16 पे नंबर 1 है जनरेट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लेकर आना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अब जो लोग बिज़नेस से रिलेट कर रहे होते हैं वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। जनरेट अवेयरनेस हम सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। योर कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग इफ नो वन नोज अबाउट इट। बिजनेस कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट व्हाट एंड वेयर यू आर इन अ वे दैट स्टिक्स इन अ कस्टमर्स मेमोरी थ्रू इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग। हम अवेयरनेस कर रहे होते हैं अपने स्टाफ की, उनको डे टू डे नॉलेज दे रहे होते हैं बिज़नेस की, मार्केट एनवायरनमेंट की, कस्टमर्स की। कस्टमर्स के बारे में बात करेंगे तो हम कस्टमर्स से ताल्लुक़ में रहेंगे हमेशा और उनको बताते रहेंगे कि हमारी कंपनी कौन सी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है या हमारे क्या प्लान्स हैं। हम लोग शेयर करते रहते हैं अपने आइडियाज़ अपने फेसबुक पेजेस पे या अपने कंपनी की वेबसाइट्स पे। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं।
मुख्तलिफ़ जगहों पे। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा लोग हमें समझेंगे, सोचेंगे। हमारी वेबसाइट पे जो इन्फो होती है उसमें लोकेशन आ रही होती है ज़रूर, एड्रेस, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें। लोकेशन के लिए, आसानी के लिए आजकल क्या होता है, अवेयरनेस क्योंकि बढ़ गई है मोबाइल यूजेज की, तो आजकल ज़्यादातर कंपनीज़ ने लोकेशन में मैप्स को लिंक कर दिया होता है। तो जब भी आप लोकेशन एक्सेस करना चाहेंगे तो कंपनी की वेबसाइट पे एक हाइपर लिंक होता है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि मैप असल में क्या है कंपनी का। तो फिर वो आप क्लिक करेंगे तो फिर वो मैप पे चले जाएगा, गूगल मैप्स पे जैसे फॉर एग्जांपल चले जाता है, वहाँ पे आप एरिया देखते हुए समझ सकते हैं रास्ता। तो पुराने वक्तों में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस बता दिया जाता था। आजकल के दौर में कंपनीज़ जो हैं ज़्यादातर ऐसा करती हैं कि एड्रेस टाइप होने के अलावा मैप को भी हाइपर लिंक कर देती हैं ताकि लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएँ। इसका मतलब अवेयरनेस हम हर किस्म की दे रहे होते हैं अपने रिलेटेड पर्सनस को, वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। हमें इन दी एंड लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है अपने बिज़नेस के बारे में। सेकंड है कंपेयर प्रोडक्ट्स। जब भी कोई बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अब कस्टमर के माइंड में कोई और प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट करके रिप्लेस करवा के अपना प्रोडक्ट लेकर आना, उसकी डिमांड क्रिएट करना, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए कंपेयर प्रोडक्ट्स करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रोडक्शन की हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरों के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देखते हैं एड्स आते हैं डिटर्जेंट्स के, वहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हैं दो डिटर्जेंट्स आपस में कि पहला डिटर्जेंट जो है वो दूसरे के मुकाबले में बेहतर काम कर रहा है या उसकी कॉस्ट कम है या उसकी क्वालिटी बेहतर है। तो कंपैरिजन के थ्रू हम बता रहे होते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में कंपैरिजन एक ख़ास चीज़ है जो कि इस्तेमाल हो रही होती है बिज़नेस में। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि लेट सिटिंग्स की बात करते हैं अगर, तो आईटी फील्ड में लेट सिटिंग करनी पड़ती है और कंपनी में रुकना पड़ता है और आईटी सपोर्ट देनी पड़ती है, चाहे कितना भी स्टाफ मौजूद हो। उसके हिसाब से फिर वो लोग कर रहे होते हैं आईटी के लिए एडिशनल सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब कंपेयर प्रोडक्ट्स में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स को कंपेयर नहीं कर रहे होते, सर्विसेज को भी कंपेयर कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी कंपेयर कर रहे होते हैं। और हर डिपार्टमेंट आपस में कंपेयर करना, इससे हम लोग फैसला ये कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। Once you have captured the market's attention, consumers may need to compare your products and services with other companies they are familiar with. और हम लोग डेलिबरेटली अगर कंपेयर नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को तो कस्टमर के माइंड में चॉइसेस बनना शुरू होती हैं कि प्रोडक्ट ए ज़्यादा बेहतर है, प्रोडक्ट बी ज़्यादा बेहतर है या प्रोडक्ट सी ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब कस्टमर कंपैरिजन करने लगता है अगर हम कंपैरिजन नहीं भी कर रहे होते तो, क्योंकि मार्केट में जब भी हम कंपेटिटर होते हैं किसी और बिज़नेस के तो ऑटोमेटिकली उसकी कंपैरिजन बनना शुरू हो जाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प कस्टमर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू यू ब्रिंग, improving your market position against competition and minimizing the chances that those customers view your offerings as just another commodity। और हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को बताएं कि हमारे प्रोडक्ट में वो क्या ख़ास बात है जो दूसरी प्रोडक्ट्स में नहीं है। इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि मुकाबला अगर करें दो प्रोडक्ट्स का या दो कंपनीज़ का, उनमें से ज़्यादा बेहतर कंपनी कौन है, कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप एटीएम कार्ड्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और साथ साथ आप फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जो बैंक इस फैसिलिटी तक जा चुका है और ये सर्विसेज दे रहा है कि आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो आप एटीएम एक्सेस कर लें अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, तो उनको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है दूसरी कंपनी या दूसरे बैंक्स के ऊपर कि दूसरे बैंक्स इस सूरत हाल में उनसे पीछे हैं क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसिलिटी अभी अवेल नहीं की और दूसरा जो बैंक था जिसने फैसिलिटी अप्लाई कर दी है, टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी है, तो वो कस्टमर्स को आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता है। तो कस्टमर्स भी इस बात का ख्याल करेंगे कि कौन सी ऐसी यूनिकनेस है जिसकी वजह से हम किसी भी बिज़नेस से
रब्ता कर रहे हैं या उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। एनकरेज सेल्स एज कंज्यूमर्स बिकम फेमिलियर विद योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यूज business communication to drive traffic to your company by demonstrating how you understand their needs, establishing a desire to purchase, offering incentives to try your products, or introducing new products that meet customer needs or wants. कंपनी लॉन्च पे जाती है किसी नए प्रोडक्ट की या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मज़ीद बेचना चाह रही है। दोनों सूरत हाल में कस्टमर को बताना है कि आप हमारा नया प्रोडक्ट क्यों ख़रीद रहे हैं और क्या फ़ायदा है, और पुराने प्रोडक्ट में भी कुछ इनोवेशन लेके आनी है। कभी पैकिंग चेंज कर दें, कभी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चेंज कर सकते हैं उसकी, कभी किसी सेलिब्रिटी को आपने हायर कर दिया ऐड में। इस तमाम से फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर आपसे राब्ते में रहेंगे। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी हमारे पास कोला प्रोडक्ट्स हैं, तो कोला प्रोडक्ट्स का जायका तकरीबन वही रहेगा जो पहले था, लेकिन फिर भी उनकी सेल्स कैंपेन जारी रहती है। वो नए से नए एड्स बनाते हैं, उनकी प्रोडक्ट में कोई ख़ास डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वो ऐड बनाते हैं ताकि कस्टमर्स की निगाहों में वो रहें और लोग उनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदें, भूलें नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सेल्स बढ़ाने के लिए नई प्रोडक्ट्स का भी सहारा लेना है और जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी सेल चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी नई प्रोडक्ट काउंटर करे हमारी पुरानी प्रोडक्ट को और पुरानी प्रोडक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट्स की बात कर लें बेकरी में, तो बेकरी में अगर बिस्किट्स हैं तो उसमें कोई हमारे ट्रेडिशनल बिस्किट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कुकीज़ टाइप्स के बिस्किट्स होते हैं। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रेडिशनल बिस्किट्स में भी हम नई से नई इनोवेशन लेते हैं, या तो उसका टेस्ट चेंज करें, थोड़ा सा शेप चेंज करें और हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो चलती रहे, और कुकीज़ आने के बाद भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी भी सेल्स जो है वो कम ना हो। तो कुकीज़ को आपने अलग तरीके से मार्केट करना है, उसके अलग कस्टमर्स आ सकते हैं उसको ख़रीदने के लिए, या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप कुकीज़ की तरफ ले जा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग सेल्स कर रहे हों वो एग्जिस्टिंग की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हों और नई प्रोडक्ट की तरफ कम माइल हो रहे हो। तो कोशिश करेंगे एक बैलेंस मेंटेन करें और दोनों तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे कि हमारे कस्टमर्स दोनों प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा इक्तफ़ा कर रहे हों, हमने नई प्रोडक्ट भी कुछ सोच समझ के लॉन्च की है तो उसकी तरफ भी हमें जाना चाहिए। As consumers become familiar with your products and services, use business communication to drive traffic to your company by demonstrating how you understand their needs. उनकी नीड्स को देखते हुए हम पुरानी प्रोडक्ट में कोई जिद्दत लाएं या नई प्रोडक्ट अलग से बना दें। Establishing a desire to purchase, और उनको रोज़ रोज़ याद दिलाते रहें कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें। कैसे याद दिला सकते हैं? हम कोई इंसेंटिव लॉन्च कर सकते हैं। हम फ़र्ज़ करें कि एक प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़ की, तो उसके साथ हमने एक इंसेंटिव रख दिया और 200 का डिस्काउंट रख दिया, और 200 का डिस्काउंट अगर नहीं रखा तो 200 के डिस्काउंट के बजाय हमने कोई ऐसी अपनी प्रोडक्ट रख दी जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो वो इंसेंटिव हो जाता है एक तरीके का। टू ट्राई योर प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स दैट मीट कस्टमर नीड्स और वांट्स। ये तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की बात है, इसके अलावा हम नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू ट्राई योर प्रोडक्ट्स में आपने देखा कि एक तो ये हो सकता है कि हम लोग 1-on-1 फ्री पैकेज देते हैं कोई, एक ये हो सकता है कि मार्केटिंग कैंपेन के दौरान में फ्री सैंपल्स बांटे जाते हैं और बिहेवियर देखते हैं हम लोगों के कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को तस्लीम कर पा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। पुराने वक्तों की बात है 7-8 साल पहले की, कि एक आइस टी के नाम से मार्केट में एक प्रोडक्ट आई थी। कुछ कंपनीज़ ने आइस टी मुतारिफ़ कराई थी जिसमें टी का जायका थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक टाइप का था, तो उसको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई मार्केट में। इसी वजह से उसकी प्रोडक्शन डाउन हो गई या उसकी प्रोडक्शन सीज़ हो गई। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, वो इसलिए ही होता है कि हम अपनी सेल्स को इनकरेज करना चाहते हैं। जब हम ये देखते हैं किसी मकाम पे आके कि हमारी जो नई प्रोडक्ट है या पुरानी भी प्रोडक्ट है वो अगर के वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो फिर हम स्टेप लेते हैं कि क्या हम उसके बजाय कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट लेकर आ जाएं या उसको कंटिन्यू करें या उसको स्टॉप करके ख़त्म कर दें और उसके बाद कोई और प्रोडक्ट नहीं आए उसकी जगह।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला के पास पहले जो उनका मिनरल वाटर था उसका नाम था किनले, और किनले प्रोडक्ट उन्होंने ख़त्म की। 2 से 3 साल तक कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी। फिर 3 से 4 साल के बाद उनको ख्याल आया तो उन्होंने दोबारा मार्केट सर्वे किया होगा, तो उनके जो कंपेटिटर्स थे एक्वाफीना, नेस्ले, ये तमाम आगे जा रहे थे मिनरल वाटर्स में, तो उन्होंने दोबारा मिनरल वाटर लॉन्च किया और वो किनले के बजाय दसानी के नाम से चल रही है। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी बार बार असेस कर रही होती है कि उनको सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए पुरानी प्रोडक्ट्स का और नई प्रोडक्ट्स का। एनकरेज सेल्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग 4, बिल्ड रिलेशनशिप। हम अपने बिजनेस पार्टनर्स को याद दिला रहे होते हैं कि वो हमारे लिए अहम है, तो हम रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे होते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप्स as customers become more comfortable shopping for and purchasing products from your company. Business communication should involve fostering relationships with your company and brand. Use business announcements to develop or change opinions, particularly with opinion leaders, who in turn can influence other consumers to try your company brand. Relationship maintain करने के लिए जैसे कि रमज़ान के दौरान में बहुत सारी चैरिटी सर्विसेज जॉइंट वेंचर कर लेती हैं बिज़नेस कंपनीज़ के साथ और उनके थ्रू भी थोड़ी सी चैरिटी इकट्ठा करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टी प्रोडक्ट है, उस टी प्रोडक्ट के साथ हमने एक चैरिटी सर्विस का जॉइंट वेंचर किया और कहा कि इस टी प्रोडक्ट की सेल में से कुछ पैसा हम लोग चैरिटी सर्विस को भी देंगे। तो रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड होती है कि उनकी जो टी कंपनी है उनकी रिलेशनशिप उस चैरिटी सर्विस के साथ भी बेहतर होगी। कस्टमर्स जो कि वो टी प्रोडक्ट्स अवेल करते थे या कंज्यूम करते थे, उनके दिल में भी ये बात आएगी कि कंपनी बहुत अच्छा स्टेप ले रही है रमज़ान के एतबार से, अगर रमज़ान में ऐसी कैंपेन करते हैं। और वो कस्टमर्स जो कि कोई और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी और टी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो भी इस बात को सोच सकते हैं कि उनकी टी कंपनी या तो ये काम करे, वो वहाँ पे सजेशन दे रहे होंगे कि वो भी चैरिटी सर्विसेज को चैरिटी दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100 नहीं 100% नहीं तो 5% 6% जो लोग हैं वो रिप्लेस कर लें और दूसरी कंपनी के साथ जो चैरिटी सर्विस के साथ इश्तराक कर रही है उनके साथ बिज़नेस करना शुरू कर दें। तो ऐसा हो सकता है।